नमस्कार। मैं बात कर रही हूँ ब्रिटेन की संसद के बारे में और मैंने मेरी पिछली वर्चुअल क्लास में बात करी थी कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है और संसद की सर्वोच्चता किन किन बातों से निर्धारित होती है या स्पष्ट होती है। आज मैं बात करूँगी ब्रिटेन की कॉमन सभा के बारे में, या मैं कहूँ ब्रिटेन के निम्न सदन के बारे में। जैसा कि मैंने मेरी पिछली क्लास में बताया कि ब्रिटेन की संसद के 3 भाग हैं, सम्राट, लोक सदन और लॉर्ड सभा। तो उन्हीं में से मैं बात कर रही हूँ लोक सदन के बारे में। लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी है। जब हम ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता की बात करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से लोक सदन की सर्वोच्चता ही होती है, क्योंकि लोक सदन ब्रिटेन की वास्तविक संसद है। संसद से परामर्श लेने का तात्पर्य लोक सदन से परामर्श, संसद को विघटित करने से तात्पर्य लोक सदन का विघटन। तो इस प्रकार से लोक सदन संसदीय सर्वोच्चता का पर्याय बन गया है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोक सदन संसद का निम्न सदन है, जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 650 है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, वयस्क मताधिकार से और गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। लोक सदन के लिए क्या योग्यताएं हैं जिनके आधार पर ब्रिटेन का कोई नागरिक उसका सदस्य निर्वाचित हो सकता है? तो इसके लिए पहली योग्यता है कि वो इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और तीसरा ब्रिटेन की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं ब्रिटेन में कि कुछ लोग ऐसे सदस्य जो इन योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं, वे लोक सदन का सदस्य नहीं हो सकते, या मैं बात करूंगी निर्योग्यताओं के बारे में। और उन निर्योग्यताओं के अंतर्गत जैसे लॉर्ड सभा का सदस्य लोक सदन का सदस्य नहीं हो सकता, इसी प्रकार से कोई विदेशी नागरिक लोक सदन का सदस्य नहीं हो सकता। पादरी, मेयर, शासकीय कर्मचारी, कोई अपराधी, पागल या दिवालिया, ये सभी लोक सदन का सदस्य होने की योग्यता नहीं रखते हैं, या ये लोक सदन का सदस्य नहीं हो सकते। लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अनिश्चित है। अनिश्चित इस प्रकार से कि आवश्यकता पड़ने पर लोक सदन का कार्यकाल घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। और घटाने बढ़ाने से तात्पर्य है कि जैसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट उसे समय से पूर्व भंग भी कर सकता है, और आपातकालीन परिस्थितियों में जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ, कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार कार्यकाल 5 वर्ष होते हुए भी अनिश्चित है। लोक सदन का अधिवेशन वर्ष में एक बार बुलाया जाना आवश्यक है और यह लॉर्ड सभा के साथ ही आरंभ होता है। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं और सदन की गणपूर्ति के लिए 40 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात जब तक सदन में 40 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक अधिवेशन की स्थिति नहीं हो सकती। तो इस तरह से अधिवेशन के संबंध में वहां की यह स्थितियां हैं। लोक सदन के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिली हुई हैं, और उन शक्तियों में या उन विशेषाधिकारों में जैसे
दीवानी मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से उन्हें भाषण की स्वतंत्रता होती है। सदन में दिए गए अपने भाषण के लिए सदस्य पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार से संसद अपने प्रक्रिया संबंधी नियमों का निर्माण स्वयं करती है। ऐसा नहीं है कि संसद की प्रक्रिया के लिए कोई अन्य नियमों का निर्माण करेगा, बल्कि संसद ही उन नियमों का निर्माण करती है। लोक सदन की बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करता है, जो एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, जो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनका संचालन भी करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में यह पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये ब्रिटेन के लोक सदन की संरचनात्मक स्थिति। कल मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगी लोक सदन की शक्तियों के बारे में। धन्यवाद।